इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी जीके के टॉपिक भारत की नदियों से संबंधित 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं और साथ में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो से आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो ध्यान रखना है गंगा नदी। इसके बाद में गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद में विलय किस में होता है गंगा नदी का? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन। इसके बाद में आपसे परीक्षा में गंगा नदी के उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। तो गंगा नदी के उपनाम क्या क्या है? भागीरथी, गंगा मैया, हिंदुओं की पवित्र नदी। इसके बाद में आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा हो जाएगी और दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से होता है और विलय कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाकर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, साबरी। ये सारी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में गोदावरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी नदी को। इसके बाद में गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। इसके बाद में गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना है 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, कोसी नदी, सरयू नदी, गंडक नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रृंखला से कोसी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में इसका विलय कहाँ होता है? बिहार से होकर गंगा नदी में ये जो है कोसी नदी मिल जाती है। इसके बाद में कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? अरुण, तमोर, सुन कोसी, दूध कोसी आदि नदियां जो है कोसी नदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? ये नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में बहती है। इसके बाद में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 729 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी, अंतःस्थलीय नदी, जवारीय नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय नदी। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। इसके बाद में नर्मदा नदी का विलय कहाँ होता है? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में। इसके बाद में नर्मदा नदी की विशेषता क्या है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी जो है कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तवा, बंजर, शेर, शक्कर। ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में नर्मदा नदी का उपनाम क्या है? नर्मदा नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है।
इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1312 किलोमीटर। किस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है? गोदावरी नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी नदियों पर बनता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। इसके बाद में विलय कहाँ पे होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का? तो ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलकर विशाल सुंदरवन डेल्टा बनाती है और इसके बाद में इनका विलय होता है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में सुंदरवन डेल्टा जो है इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। इसके बाद में अगर आपसे गंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर, और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछी जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक पठार, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, तल कावेरी कर्नाटक, महाबलेश्वर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तल कावेरी कर्नाटक। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ध्यान रखना है तल कावेरी कर्नाटक से। अगर आपसे पूछे कौन से राज्य से होता है तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य से, और कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले से। और अगर पहाड़ियां पूछे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित तल कावेरी से। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी का विलय किसमें होता है, तो बंगाल की खाड़ी में होता है। और अगर आपसे कावेरी नदी का उपनाम पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कावेरी नदी को। इसके बाद में कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? हेमावती, सिंसा, अमरावती, भावरानी। ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 800 किलोमीटर। इसके बाद में कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल और पुडुचेरी में भी इसका छोटा हिस्सा बहता है। महानदी नदी किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई तक बहती है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। महानदी जो है सबसे अधिक लंबाई तक छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। इसके बाद में देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले महानदी का उद्गम कहां से होता है, अगर राज्य पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिहावा पर्वत से जो है महानदी का उद्गम होता है। इसके बाद में महानदी का विलय किसमें होता है, तो जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, जगत सिंहपुर जिले के निकट। इसके बाद में अगर आपसे महानदी जो नदी है इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 858 किलोमीटर। इसके बाद में महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, इब, ओंग, तेल, हंसदेव। ये जो है महानदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में महानदी का उपनाम क्या है? ओडिशा की जीवन रेखा। अगर आपसे पूछे ओडिशा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा महानदी। इसके बाद में महानदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। और कुछ भाग जो है झारखंड और महाराष्ट्र में भी बहता है। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है? महानदी, तापी, गंगा, गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी नदी। कि तापी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? मुल्लाई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यही ध्यान रखना है। इसके बाद में ये किन के बीच में बहती है? सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि तापी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन तीन राज्यों में तापी नदी बहती है। इसके बाद में तापी नदी का जो विलय है या फिर तापी नदी किसमें गिरती है, तो जवाब हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसके बाद में तापी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्णा नदी। तो तापी नदी की सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र, अमरकंटक मध्य प्रदेश, तल कावेरी कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। इसके बाद में राज्य पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और जिला पूछे तो सतारा जिला हो जाएगा, और जगह का नाम पूछे तो महाबलेश्वर हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो जवाब हो जाएगा 1400 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी भारत के किन किन राज्यों में बहती है, तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में कृष्णा नदी पर बांध भी बने हैं, जिसमें नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर बना है, और दूसरा बांध जो है श्रीशैलम बांध, ये भी कौन सी नदी पे बना है, कृष्णा नदी पे बना है। इसके बाद में आपसे कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? भीमा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, घाघरा नदी गंगा की किस प्रकार की सहायक नदी है? दाहिनी ओर की सहायक नदी, बाईं ओर की सहायक नदी, दक्षिण की सहायक नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं ओर की सहायक नदी। ये जो घाघरा नदी है वो गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। इसके बाद में देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो जवाब हो जाएगा तिब्बत से, और तिब्बत में भी कहां से, माउंट गेसोंगडोंग हिमनद से। इसके बाद में इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, घाघरा नदी को कर्णाली नदी। और इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, जिसमें से भारत में कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखना है 507 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरा नदी भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो ये पहले तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलकर ये नेपाल आती है, और नेपाल के बाद में ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। तो ध्यान रखना है भारत के 3 राज्यों में ये बहती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य शामिल है। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? छोटा राप्ती, शारदा, लंकती, ये जो नदियां है इसकी सहायक नदी है। और इसका विलय किसमें होता है? गंगा नदी में होता है। कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखना है बिहार के छपरा जिले में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की कौन सी नदी डेल्टा न बनाने वाली नदी कहलाती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गंगा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा न बनाने वाली नदी कहलाती है। इसके बाद में आपसे नर्मदा नदी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, कि सबसे पहले पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। इसके बाद में आपसे नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछी जा सकती है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1312 किलोमीटर। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी जो है कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसके बाद में और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पे सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध किस नदी पर बना है, तो जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर। इसके बाद में इसकी बहाव की दिशा जो है यह पश्चिम की ओर बहकर सीधे अरब सागर में गिरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर सीधे अरब सागर में गिरती है, तो जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। इसके बाद में ये डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी जो है इसको ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद में आपसे महानदी से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जवाब हो जाएगा सिहावा पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसके बाद में अगर आपसे कुल लंबाई पूछी जाए महानदी की तो हो जाएगी 858 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि महानदी भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, कुछ भाग महाराष्ट्र और झारखंड में भी बहता है। इसके बाद में आपसे महानदी की सहायक नदियां पूछी जा सकती है, तो इसका जवाब हो जाएगा शिवनाथ, इब, ओंग, तेल। ये जो है महानदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में इस पे कौन कौन सी परियोजना है, तो इस पे हीराकुंड बांध बना है जो एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है? गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक नदी। कि गंडक नदी जो है सदा नीरा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय पर्वत की सालग्रामी श्रृंखला से होता है। इसके बाद में इसकी कुल लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो गंडक नदी की कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गंडक नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें है त्रिशूली, बूथी गंडक, काली गंडक। ये नदियां जो है गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में गंडक नदी जो है कहाँ कहाँ पर बहती है, तो ये नेपाल से निकलकर बिहार आती है और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इसके बाद में इसको सदा नीरा कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर पर्याप्त जल प्रवाह रहता है। इसके बाद में इसका विलय कहाँ होता है? गंगा नदी में होता है। और गंगा नदी में कहाँ होता है? बिहार के पटना के निकट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। उसके बाद में आपसे कुल लंबाई पूछी जा सकती है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी जो है कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। यहाँ पर जो है गोदावरी नदी बहती है। इसके बाद में गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, साबरी। ये सारी नदियां जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि पोलावरम परियोजना और जेकवाड़ी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत, हिमाद्री हिमनद, सिहावा पर्वत, नीलकंठ पर्वत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसरोवर झील तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से होता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछी जाए कि सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 1450 किलोमीटर। इसके बाद में ये सिंधु नदी प्रणाली की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। इसके बाद में सतलज नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में और आगे पाकिस्तान में जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सतलज नदी पे कौन सा बांध बना है, तो जवाब हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। और इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो है वो भी किस नदी के किनारे है, तो जवाब हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी, हुगली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाता बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाता कोसी नदी को। अब देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए ऐसे फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के रांची जिले के छोटा नागपुर पठार से होता है। इसके बाद में आपसे दामोदर नदी की कुल लंबाई पूछी जा सकती है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो जवाब हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। बराकर, कोनार, जमुनिया, ये नदियां जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां है। इसके बाद में इसको बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि यह पहले बार बार भयंकर बाढ़ लाती थी। इसके बाद में इस पे कौन सी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर, और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की कौन सी नदी सिर्फ भारत के भीतर बहती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करती। ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। कि जो यमुना नदी है वो सिर्फ भारत में बहती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करती है। अब देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो जवाब हो जाएगा 1376 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना जो नदी है कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में जो है यमुना नदी बहती है। इसके बाद में आपसे यमुना नदी की सहायक नदियों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। चिनाब, बेतवा, केन, चंबल, टोंस, ये जो है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद में यमुना नदी की प्रमुख विशेषता या उपनाम बोल सकते हैं कि क्या है, कि ये गंगा की सबसे बड़ी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी का विलय कहां पर और किस नदी में होता है। तो यमुना नदी का विलय प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, और किस नदी में होता है। तो ध्यान रखना है गंगा नदी में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। इसके बाद में आपसे इस प्रश्न से जुड़े हुए क्या फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पर्वत से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में लूनी नदी की कुल लंबाई पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना है 495 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में। इन 2 राज्यों में लूनी नदी जो है बहती है। इसके बाद में विलय कहाँ होता है लूनी नदी का। तो लूनी नदी का विलय होता है कच्छ के रण गुजरात में। इसके बाद में आपसे लूनी नदी की सहायक नदियां भी पूछी जा सकती है। तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। सूकड़ी, जवाई, ओराई, ये जो है प्रमुख सहायक नदियां है।